हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, आपके जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू बुक, आपकी जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, हमें कह रही है कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या ये जो डेफिनेशन है, क्या अपने आप में एक मुकम्मल डेफिनेशन है? क्या इसमें कुछ आपको खालीपन सा, अधूरापन सा नहीं लग रहा? मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस डेफिनेशन में कुछ छिपाया जा रहा है, जहां हो सकता है कि हमें उस चीज से वाकिफ ही नहीं करवाया जा रहा। तो मेरे हिसाब से जो ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूं? देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि कोई रियल नंबर है और उसी को ही ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल रहा है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। अब ये जो डेफिनेशन है, मैं फिर कह रही हूं कि ये डेफिनेशन मुझे अपने आप में एक मुकम्मल डेफिनेशन नहीं लग रही, ये थोड़ी अधूरी है। और जैसे जैसे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो शायद आपको आइडिया हो कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रही थी। ठीक है, तो हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो चीज आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई चीज हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें उसका नॉलेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर क्लासेस में आपको इस चीज का काफी बेनिफिट रहेगा अगर आप वो चीज पहले से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस डेफिनेशन को छोड़िए, कॉपी पेन अच्छे से बैठ जाइए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से बैठिए, और मैं आपको ये बताऊंगी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप इस पूरी इक्वेशन को किसी के इक्वल मान ले, जैसे मान लीजिए मैं p के इक्वल मान लेती हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर लिया, जो ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये क्या कर लिया। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? यस, ऑफ कोर्स कर रहा है। ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है जी। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन को किसके इक्वल रखना होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका वेरिएबल है वो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ एक्स के अलावा कुछ और ही ये पूरी इक्वेशन माननी पड़ेगी। अब इस इक्वेशन में देखिए कि वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो आपको पी के साथ बेटा क्या लगा देना है, एक्स लगा देना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको जो ये x है, इस वेरिएबल में हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन जीरो बन जाए, और कितनी वैल्यूज पुट करने के बाद ये इक्वेशन जीरो बनेगी। जब कितने जीरोस आएंगे, तो जाने कि मान लो कि अगर मैं यहां पे x की वैल्यू बेटे 1 फिल करती हूं, मान लीजिए अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 फिल करती हूं और ये इक्वेशन मेरी पूरी जीरो बन जाती है, जहां जहां पे x है मैं वहां वहां पे 1 करती हूं, और इसको कैलकुलेट करके अगर मेरा जीरो आ जाता है, तो जाने कि जो मेरा x की जगह मैं 1 पुट कर रही थी वो क्या हो गया, आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ये थी मेरी डेफिनेशन। रुको, जैसे मान लीजिए कि मैं x की जगह बेटा क्या करती हूँ, 1 पुट करती हूँ, तो ये 1 लगा दिया। अब आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये आ गया 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 1, ये कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया, 0। तो जानी कि जो आपका 1 है ये भी क्या आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपका ये 1 है ये क्या आ गया, जो आपका ये वेरिएबल आप 1 फिल कर रहे हो, ये क्या आ गया आपका बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस डेफिनेशन में ये बोलने की कोशिश कर रहा है, और इन्होंने ये बोला है कि जो भी आप वेरिएबल पुट करेंगे वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, ये वाला। क्या ये सच में है? चलो देखते हैं। अब आगे देखो, अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये आ गया 4 माइनस 6 प्लस 2, और ये आ गया मेरा माइनस 2 प्लस 2, और ये आ गया मेरा 0। समझ आ गया? तो आप देख रहे हो कि आपने 2 भी पुट कर लिया, तब भी आपकी ये इक्वेशन क्या बन रही है, जीरो बन रही है। यानी कि इस इक्वेशन के आपके जीरो, मतलब जीरो कब आ रहा है, जब आप 1 और 2 को फिल कर रहे हो। समझ आ गया? तो यानी कि इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हुए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा कितने हुए, 1 और 2 हुए। ऐसा ही हुआ। अच्छा जी,
आप, मुझे पता है आपके माइंड में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बस बैठे रहे, मुझे बस सुने। अगर इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद अगर आपको इतना सा भी डाउट रह जाता है ना, इतना सा, ठीक है, तब बात करना, ठीक है। और अगर फिर भी रहेगा, फिर भी मैं जिंदा ही हूं जनाब, बस आप दिल थाम के बैठिए, शांति से बैठिए कि मैं आपको किस क्या बताने की कोशिश करूं। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आप समझ लेते हैं ना मेरे बच्चे, तो आपको मैक्सिमम चैप्टर यहीं से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की आपने पता नहीं कितनी मतलब वीडियोस देख ली होंगी, जहां फिर कितने चैप्टर्स में आप रीडिंग करेंगे, फिर भी आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने इक्वेशंस उठाई है, ये भी मैंने आपकी बुक से ही उठाई हुई है कि जीरो कब आ रहा है, ठीक है। ये आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स खोलकर देखना, उसमें आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अब ये पूरी इक्वेशन है, इसको मैं किसके इक्वल मानूं? जैसे मान लो कि मैं इसको जी के इक्वल मान लेती, कोई भी अल्फाबेट से मान ले, बस आपको इस बात का ध्यान रखना बेटे कि जैसे ये y है तो मैं y ऑलरेडी वेरिएबल है तो मैं इसको y के इक्वल ना रखूं। अब वेरिएबल कौन सा बेटा? y है, तो मैं यहाँ पे y ही लिखूंगी। तो मान लीजिए मैंने y की जगह 1 पुट किया, तो ये आ गया 1 का क्यूब -6, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, ये आ गया 1 -6 प्लस, और ये कितना आ गया 11 -6, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया 1, ये -6 -12 प्लस 11, और 1 और 11 कितने होते हैं, यानी कि -12 प्लस 12 कितना आ गया 0। अच्छा जी, अब 2 फिल करके देखो क्या तब भी आ रहा है, तो 2 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू, अरे 2 फिल कर रहे हैं ना हम, सॉरी सॉरी, y की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, 2 पुट कर रहे हैं, 11 इंटू 2 -6, ये कितना आ गया 8 -24 प्लस 22 -6, ठीक है जी। अब देखो 8 में से 6 गए, 2 बचे, और यहाँ पे कितने आगे -2 कितना आ गया 0। अच्छा, अब 3 पुट करके देखते हैं, ये कितना आ गया 3 का क्यूब -6, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, ये आ गया 27 -54 प्लस 33 -6। अब देखिए 54 में से 27 के कितने बचते हैं, 14 में से 7 के 7, और ये आ गया 27, वो भी माइनस के, और ये कितने आ जाएंगे प्लस के 27, ठीक है जी। 13 में से 6 के 7 ही बचते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी आ गया 0। यानी कि इस इक्वेशन के जो आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुए बेटा, वो कितने हो गए बताएंगे? 1 2 3, है ना, यही हुए। आपने 1 2 3 फिल करके देखा, आपका 0 आ गया। बट मैम ये क्या बात हुई कि जब मन किया आपने 2 वैल्यूज फिल कर ली, जब आपका मन किया आपने 3 वैल्यूज फिल कर ली, क्या पता आप 4 फिल करते तब भी 0 आ जाता, और क्या पता, आपको कैसे पता चला? और यहां पे आपने 3 क्यों नहीं पुट किया? माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या पता इसके भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3 आ जाता, 3 भी साथ में होता। तो मैं कह रही हूं कि ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो बेटा, आपने अब इस चीज को कैसे करना है, मैंने ऐसा क्यों किया, यहां पे मैंने 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले, यहां पे 2 निकाले, ऐसा मैंने क्यों किया? तो आपको सबसे पहले एक बात का तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को देखें, तो पहले तो देखें कि क्या वो पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद आप उसका वेरिएबल चेक करेंगे। वेरिएबल के बाद आप जो भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर उस इक्वेशन में वो 0 आ जाती है, तो वही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आएंगे? तो बेटा आपने क्या करना है, इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी उसको ही डिग्री मानते हैं। आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो निकालने आता ही है, तो जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो कितना है 2। तो जैसे इसकी डिग्री कितनी आ रही है इस इक्वेशन की 2, तो आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। जी हाँ, विश्वास कीजिए 2 ही आएंगे। जैसे इक्वेशन में देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया 3, तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे।
समझ आ गया? जो डिग्री है जो आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी वही आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अगर आपकी 2 डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपका 2 आया है तो आपके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो भी आपके 2 ही होंगे। अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 आई है तो आपके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो भी आपके बेटा कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। अच्छा चलो, इतना तो क्लियर हो गया है ना, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब बात ये आ रही है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो ये जीरो जरूरी है तब ही आएगा जब कोई रियल नंबर होगा। रियल नंबर ये 1 2 3 ये क्या आ रहे हैं, क्या ऐसे नंबर से ही फिल करेंगे तभी ही जीरो आएगा? माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ऐसे नंबर ही फिल करेंगे तभी जीरो ही आएगा। इसको नोट करना 1 मिनट। ठीक है, क्या जीरो ही आएगा? ओके, बट ऐसा नहीं है। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जो ये डेफिनेशन है रियल नंबर वाली, अब इन्होंने कहा कि रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे खटक रही है ये डेफिनेशन है जो, क्यों? क्योंकि आपको इतना तो पता, मैंने नंबर सिस्टम के बारे में अगर नहीं भी पता तो इधर आइए देखिए नंबर सिस्टम क्या होते हैं। एक तो आते हैं जिसमें रियल नंबर और एक आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम में क्या आते हैं? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर में क्या आता है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। क्या हर बार जो रियल नंबर ही आएगा? क्या हर बार रियल नंबर के फिल करने से ही वैल्यू जीरो आएगी? जी नहीं, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा तब भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी ही आएगी। कैसे? देखो, हमें नहीं पता कि जीरो कब आएगा। जब भी अगर आपके किसी इक्वेशन से जीरो आएगा तो वो रियल नंबर भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर मतलब जहां वो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? आज तक आप ये देखते आए थे कि जो अंडर में जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। जो अंडर की वैल्यू होती है बेटा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो जो अंडर में नेगेटिव में वैल्यू आती है, जैसे ये अंडर -5 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ये अंडर -7 है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। समझ आया? तो जाने कि जो आपका ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितना होगा? वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। समझ आया? और देखो, अगर आपका जैसे ये रियल नंबर है 1 और 2 क्या रियल नंबर है, तो इसका एक अनदर नाम दे दिया गया, क्या? रियल जीरोस। क्या नाम दे दिया गया? रियल जीरोस। अगर आपका कोई रियल नंबर फिल करने से जीरो आ जाती है तो आप उसको रियल जीरोस भी बोल सकते हैं। और अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भरने से उस इक्वेशन वो जीरो बन रही है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स जीरोस भी बोल सकते हैं। समझ आया? देखो, नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में आपके आते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के होते हैं जो अंडर में नेगेटिव में होता है। आज तक आपने ऐसे देखा था कि अंडर में नहीं होता, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में देखेंगे तो ऐसी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर अगली बातें हम करते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रही हूं। आप बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा? मेरे हिसाब से तो आपको बोर नहीं होना चाहिए। हो भी रहे होंगे तो क्या करें, चुपचाप करके देखते रहें। ठीक है, आपका ही फायदा है। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन में आपने देखा था, यहां पे आइए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया था आपका? 1 और 2 आया था। और इसी चीज को आप क्या बोलते थे बेटा? रियल जीरोस बोलते थे। इसी चीज को मैंने क्या बोला? रियल जीरोस। और इसके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो कितना है? 1 2 और 3। और इसको भी आप क्या बोल रहे थे? इसको भी आप रियल जीरोस ही बोलोगे। पर अगर मान लो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स जीरोस। क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स जीरोस। मान लो कि अगर कोई इक्वेशन और उसकी डिग्री 5 है,
मान लो कि कोई मैंने इक्वेशन दे दी आपको और उसकी डिग्री बेटा 5 है, तो इट मींस उसमें कितने जीरोस निकलने वाले हैं? 5। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 5 है तो इट मींस उसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे बेटा? 5। अब इस बात की ये गारंटी नहीं है कि वो जो 5 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे वो क्या होंगे। क्या पता वो रियल नंबर हो, क्या पता वो सारे के सारे ही रियल नंबर हो, क्या पता वो सारे के सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और क्या पता उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, क्या पता उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ये तो हमें नहीं पता। अगर किसी इक्वेशन की जो डिग्री है वो 5 आ रही है तो इट मींस उस केस में जो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है बेटा वो 5 निकल कर आएंगी। और जरूरी नहीं है कि जो आपके जो 5 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे कि वो रियल नंबर ही हो। क्या पता वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी रियल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ रियल नंबर्स आए, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? अब बात आती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलते होंगे, तो मैं वो भी आपका वहम दूर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए z² प्लस z+2, तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? तो जिसके साथ कुछ नहीं होता आप 1 ही इमेजिन करते हैं। तो मैंने तो आपको पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ाते टाइम कि आपकी a और v की वैल्यू सेम हो सकती है, इज नॉट अ बिग डील, बस a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने आपसे क्लैरिफाई करी थी। तो अब देखो इस केस में जो आपका a है वो 1 है, b भी कितना है? 1 है, और c कितना है? 2 है, जो आपको चीज दिख रही होगी क्योंकि ये इसको रिलेट कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जब भी आपको फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला क्या लगेगा? माइनस v प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। अब देखो जहां जहां पे b है वहां वहां पे 1 फिल करेंगे, -1 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1। इतना इतना नोट कीजिए, मैं ऊपर का इरेज करूं। ठीक है जी। तो अब देखो बेटा इधर आइए, -1 प्लस माइनस, और देखो 1 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 4 टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और ये कितना आ गया? 8 में से 1 गए, माइनस के 7 अपॉन 2। अब देखो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कौन कौन सी आएगी? एक तो आएगा -1 प्लस अंडर -7 अपॉन 2, और एक आएगा -1 माइनस अंडर -7 अपॉन 2, क्योंकि दो वैल्यू आई है ना, तो एक प्लस की आएगी यहां, इसको देखो, और एक माइनस की आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि एस और जहां देखो आप इसको फिल करोगे तब भी 0 आएगा, और अगर आप इस वैल्यू को फिल करोगे तब भी 0 आएगा उस इक्वेशन में। तो मैंने आपको वही तो बोला कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें अंडर के अंदर भी माइनस आ सकता है। तो जहां तो आप इस वैल्यू को फिल करोगे तब भी आपका 0 आएगा, इसको करोगे तब भी आपका 0 आएगा। और किस तरीके से इसको फॉर्मूलाज को यूज करना है वो भी मैंने बता दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, ऑफ कोर्स बन रही थी, और किस तरीके से मैंने वैल्यूज को किया वो भी आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूं कि जो भी आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो रियल नंबर भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो अगर आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वेरिएबल में, अगर किसी, ध्यान से सुनो, अगर किसी वेरिएबल में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को फिल करके उस इक्वेशन को 0 बनाते हो, मतलब 0 आता है, तो उस केस में उस चीज को बेटा कॉम्प्लेक्स जीरोस बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स जीरोस बोला जाएगा। और अगर किसी रियल नंबर को फिल करने से, उस वेरिएबल में फिल करने से 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकल कर आता है तो उसको आप रियल जीरोस कहेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि जो ये रियल नंबर है, इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है, जरूरी नहीं कि जो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा वो रियल नंबर ही हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? कि जो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इज नॉट कंपल्सरी कि वहां पे सिर्फ रियल नंबर ही होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। लेकिन आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग
जितनी भी उन्होंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारी रियल नंबर वाली ही ली हैं। उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो इस डेफिनेशन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र करते तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बताना पड़ता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने सीधे यही डेफिनेशन दे दी है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको इस चीज का मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो पढ़ा था लेकिन अधूरा पढ़ा था, क्योंकि अधूरी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जा तो पूरी करो कंप्लीट, जा तो करो ही मत। ठीक है, तो अधूरी चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती, इसीलिए मैंने आपको इस चीज को मुकम्मल करना मुनाफिज समझा। समझ आ रहा है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रियल नंबर भी हो सकते हैं आपके और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और जिनसे आपका रियल नंबर से जीरो आ रहा है तो उनको रियल जीरोस बोलेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर से जीरो आ रहा है उसको आप कॉम्प्लेक्स जीरोस बोलेंगे। अब अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है तो डेफिनेटली आप रियल नंबर यही ही लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो जैसे कि आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र ही नहीं किया गया तो ये उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने सारे नंबर ही वही लिए हैं, रियल नंबर ही लिए हैं। समझ आ गया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर, खूबसूरत सा लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।